राजनाथ सिंह जी ने ये अनाउंस करा है सबके सामने कि भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हम उसको गो अहेड दे रहे हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विशाल। तो एक तरफ तो ये खुलेआम उनकी ये एक फलसफा स्ट्रेटेजिक डिफेंस, जिसे वो कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, इसको ये चल रहा है। ये अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहा है। That's a serious challenge for पाकिस्तान। इसलिए आज भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अनाउंसमेंट किया है कि अब हम अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बहुत जल्द इंडियन नेवी में शामिल करने वाले हैं। और शामिल करने के बाद भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, बल्कि अपने डिफेंस में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने जा रहे हैं। जो ज्यादा शिप्स आएंगी उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे। सो कहते हैं 75% इंडिजिनस कंटेंट होगा। और ये इंडिजिनस यानी कि भाई मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की भाई जो कैंपेन है उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के पास कुल मिला के एक चीज है, तो उसकी फौज है। उसके अलावा पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग। दैट होल कंट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। विल स्पेंड $5 billion टू कम्पीट विद चाइना, इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ये कौन सी स्ट्रेंथ है? ये नेवल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इंडिया की जो नेवी है, दे आर इन्वेस्टिंग टू मच। वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, बट इन रियलिटी दे आर बिल्डिंग देयर मिलिट्री मसल्स नेवी के लिए। पाकिस्तान में अभी वीडियोस आ रही हैं कि लाहौर में फौज कल से इकट्ठी होना शुरू हो गई है। वो क्यों होना शुरू हुई है कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं बताई उन्होंने, लेकिन कहने में यही आ रहा है कि लोगों को डर है कि कहीं इंडिया हम पर हमला ना कर दे, कश्मीर की सूरत हाल का फायदा ना कि माल का कोई जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये मतलब चल गया ना चलिया तो ਤੁਹਾਡਾ। हम इंडिया से कश्मीर मांगते थे, अब हमें पाकिस्तान को इस बात का डर लग गया कि कहीं इंडिया हमसे हमारा कश्मीर भी ना ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इंडियन न्यूज एचडी के और एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप क्लिप में देखे हैं, जब से राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस किए हैं आईएनएस विशाल का, जो कि मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही रेडी होगा। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसी की तरह और 3 भी रेडी भी होगा। तो इसी को लेके पाकिस्तानी मीडिया जब से सुने हैं तब से रोना धोना उन लोगों का चालू हो गया है, क्योंकि वो लोग समझते हैं जो भी इंडिया अपने डिफेंस में बनाते हैं वो सब पाकिस्तान के लिए ही। तो इसी के ऊपर और भी रोना धोना चालू है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने मित्रों से भी शेयर करना और एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। खबर ये है कि जो कि मैंने आपको बता दिया कि वहीं पे पब्लिश हो रही है जहाँ पे सब खबरें पब्लिश हो रही हैं। इंडिया विल स्पेंड $5 billion टू कम्पीट विद चाइना, इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ये कौन सी स्ट्रेंथ है? ये नेवल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इसकी वजह ये है कि $5 billion 4.3 बिलियन डॉलर जो हैं वो एक उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर अपने फ्लीट में शामिल किया है। और ये इंडिजिनस यानी कि भाई मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की भाई जो कैंपेन है उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी पहले मैं सलाहियत तो आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसमें ये है कि इससे पहले आप जानते हैं कि आई विक्रांत क्या वो जो है उनका फ्लीट वो मौजूद है पहले से, वो भी जो है इंडिजिनस और उस पर सारी उनकी कैपेबिलिटी, सारी सलाहियतें लगी और उन्होंने बनाया। उसके अलावा एक और है जो कि मेरा ख्याल है रशियन मेड है, और अब ये एक तीसरा उन्होंने शामिल किया है। अब इसको जो ये बात की जा रही है कि इसलिए है कि चाइना को कंटेन करने के लिए। तो अगर आपको याद हो, हमने कई एक ऐसी खबरें दी कि जिसमें खास तौर पर देखें ये सब तो चीज़ें अपनी जगह पर चली रहती है, लेकिन ओशंस में क्या हो रहा है, जो नेवल पावर है वो किसकी कितनी है, ये सब भी चलता रहता है। ये अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहा है। दैट्स अ सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान। अब देखें ना, इंडिया तकरीबन 175 वॉरशिप वो कह रहे हैं कि हम 2035 तक 170 से 175 शिप्स बना लेंगे। अभी तक मौजूद उनके पास कोई 67 के करीब 67 शिप्स हैं जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उनमें से वो कहते हैं 65 जो हैं वो इंडिया के जो शिप यार्ड्स पे मौजूद हैं। सो इट मीन्स के दे आर वर्किंग इंडिजिनसली। वो जो आत्मनिर्भर भारत है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन है सादा है। That's what Indians are telling the world. That's why the Americans and that's why everyone else, the French are coming there. बल्कि अभी मैं देख रहा था कि जो फ्रेंच श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं वो COP28 में
जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिले तो उन्होंने उनको कहा कि जो फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट है इंडियन ओशन रीजन में बढ़नी चाहिए। ठीक है जी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के ज़रिए वो कहते हैं बढ़नी चाहिए। It means कि everyone is asking the great powers to come in the region, particularly in that area. पाकिस्तान, क्योंकि ये सारा हम तो खित्ते में उससे बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान कैन मेक इट हैपन, ये कर सकता है पाकिस्तान। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है दैट वी शुड गो इनटू द इंडो पैसिफिक। और अब खैर एनी हो, अगर इंडिया 2035 तक 170-75 शिप्स ले आता है तो अब आप ये इमेजिन कर लें विद ऑल दीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है जी, नए डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं और तो इट मीन्स कि आप समझ लें कि दे आर सो मच इनटू। और वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा शिप्स आएंगी उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे। सो कहते हैं 75% इंडिजिनस कंटेंट होगा। व्हेन इट कम्स टू द इंडिजिनस कंटेंट, इंडियन इंडिजिनस कंटेंट मे नॉट हैव बीन यूज्ड और टाइम टेस्टेड the way Chinese military equipment is not time tested. Russian and American military equipment तो hardware जो है वो time tested है। They have tested it in different wars and यही वजह के सारे लोग जाके वो उनसे खरीदते हैं। But इंडिया भी कह रहा है कि we are focusing on आत्मनिर्भर भारत। चाइनीज़ ऑलरेडी इस पे कर रहे हैं। चाइना के माल के कोई जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये मतलब चल गया ना चलिया तो ਤੁਹਾਡਾ, मतलब दैट्स व्हाट द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ फील। हमारे कंप्लेंट्स नहीं हैं, पूरी दुनिया को कंप्लेंट्स नहीं हैं। सो इसीलिए जिसे वो कहते हैं ना वो ये चीज़ें कर रहे हैं। अब इसमें देखें कि ये जो भले ताइवान इशू हो, इशू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी हो, अमेरिकन के साथ हो, इंडियन नेवी स्ट्रेस में है इस वक्त। उसकी वजह ये है बिकॉज इंडियन नेवी को सबसे बड़ा मसला ये है कि एंटायर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस है दैट इज़ इन इंडियन ओशन। ठीक है जनाब। सो हम इंडियन ओशन में जारी बात है पाकिस्तान की ज़ीरो प्रेजेंस है, दे विल नॉट लेट पाकिस्तान टू बी देयर। ठीक है, लेकिन इंडिया कहता है जी हम ज़्यादा फोकस है ना ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट पे करेंगे। इंडिया बात तो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की कर रहा है, बट इन रियलिटी दे आर बिल्डिंग देयर मिलिट्री मसल्स नेवी के लिए। और मज़े की बात है कि इंडिया बार बार एक चीज़ कह रहा है कि वी आर इन डायलॉग विद चाइना। ठीक है जी, और वो डायलॉग विद चाइना से मुराद यही होता है कि भाई हम नहीं चाहते कि कोई क्राइसिस पैदा हो। और इंडियंस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की नेवी जो है दे आर बाइंग सो मच फ्रॉम चाइना एंड दे आर कीपिंग एन आई ऑन पाकिस्तान कि इट्स गेटिंग सो मेनी इक्विपमेंट। पाकिस्तान इज़ बेसिकली बाइंग फ्रॉम, जारी बात है, रोमानिया से, टर्की से, उसके बाद क्या नाम है इसका, चाइना से हम बहुत सारी जो है वो ख़रीद रहे हैं। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि एक चैलेंज है उनके लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि इंडियन नेवी के लिए चैलेंज है इन इंडियन ओशन। तो दोस्तों आप लोग जैसे देखे हैं इंडियन ओशन में अगर इंडिया सिक्योरिटी देने के रीज़न में कोई काम कराता है, अपना मसल्स पावर बढ़ाता है, तो पाकिस्तान को दिक्कत है। पाकिस्तान कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अपने जो मछुआरे हैं वो उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। आए दिन इंडिया जाके उन लोगों का मछुआरों को प्रोटेक्ट करते हो और पायरेट से बचाते हैं, बचा के वापस उन लोगों को देश में भेजते हैं। पाकिस्तान के नेवियों को बार बार कॉल करने पर भी पाकिस्तान नेवी उनको नहीं बचाने जाता है। वहीं पे इंडियन आर्मी जब एक मैसेज पाता है तो जाके बचा लेता है। तो यही डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान का। और जैसे कि हुतियों के हमले अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसी को लेके इंडिया भी सोच रहा है अपने मसल्स पावर बढ़ाने के लिए। और हम लोग अच्छे से जानते हैं रेड सी अगर ब्लॉक हो जाए तो यूरोपियन कंट्री से हम लोगों का जितने भी ट्रेड है वो रुक जाएगा। और हम लोगों को कोई शौक नहीं है चाइना के साथ जाके पाकिस्तान के तरह जैसे वो लोग हुंकार मारते हैं बात बात के में, वैसे ही हुंकार मार के हम लोग उनके साथ जंग शुरू कर दें। तो इसी के ऊपर आपका जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।